हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। आज हम फिर से एनटीएससी क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, जो हम कर चुके थे उनसे आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स इन इथीन। तो क्या था कि इथीन के अंदर, ठीक है, कार्बन कार्बन एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इन इथीन। ठीक है, दो कार्बन के एटम्स हो गए और दोनों कार्बन ने क्या बनाया, एक इथीन बनाया। तो उन इथीन के मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, ये चीज हमने यहां पर बतानी है। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होंगे, तो सबसे पहले इथीन का आप स्ट्रक्चर बनाओगे। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन। इथीन में हमें पता है कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब यहां पर गलती क्या हो जाती है बेटा कई बार कि भाई डबल बॉन्ड है, मतलब एक कार्बन दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। बट वो नहीं हुआ, ये क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। एक डैश का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी डैश का मतलब भी क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज कहना चाहता है कि दो कार्बन कार्बन एटम्स में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन वाटर मोलिक्यूल। वाटर मोलिक्यूल मतलब H2O। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं जो अनशेयर है, मतलब कि जिन्होंने शेयरिंग में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, कितने होंगे ये। तो सबसे पहले तो हमें H2O का स्ट्रक्चर आना चाहिए ना। H2O का लेविस स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो H2O का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, अब देखो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है ना, इन इलेक्ट्रॉन्स को तो हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको हम क्या बोलते हैं, अनशेयर्ड, मतलब कि इन्होंने शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, या क्या बोल देते हैं इनको, लोन पेयर। ठीक है, अब आपको दिखने में तो कितने लग रहे हैं, 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। बट हमने इलेक्ट्रॉन्स नहीं बताने, हमने क्या बताने, पेयर। पेयर का मतलब ग्रुप ऑफ 2। तो एक पेयर ये रहा और एक पेयर ये रहा, आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच के तुमने आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी टेस्टेड। कि हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। तो उन डबल और ट्रिपल बॉन्ड को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ कैन यू टेस्ट द अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसे टेस्ट करोगे, कौन सा टेस्ट होगा। हमें 2 टेस्ट पढ़े हैं इसके लिए। एक तो कौन सा होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, है ना, क्योंकि जो ब्रोमीन वाटर है उसका कलर कैसा होता है, रेडिश ऑरेंज कलर का होता है। जैसे ही ये अनसैचुरेटेड मल्टीपल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करेगा, कलर डिसअपियर, और हमें पता लग जाएगा कि डिसअपियर ऑफ कलर, दैट इज देयर इज ए अनसैचुरेटेड। और दूसरा है हमारे पास बेयस टेस्ट, है ना, बेयस रिएजेंट या बेयस टेस्ट। तो बेयस के अंदर क्या होता है, अल्कलाइन KMnO4, दैट इज पिंक कलर का होता है, डार्क पिंक। तो वो भी अनसैचुरेशन के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे ही रिएक्शन होगी, कलर विल बी डिसअपियर एंड डिसअपियरेंस ऑफ कलर शो दैट देयर इज ए अनसैचुरेशन। ठीक है, 1 और मोर जितने भी होंगे। तो ये 2 टेस्ट हैं अपने पास अनसैचुरेशन के। तो अब इसमें जो ऑप्शन है, फर्स्ट है बेयर्स, तो बेयर बिल्कुल सही है। फेलिंग टेस्ट ये इसके लिए नहीं होता है। क्लोरीनेशन रिएक्शन, क्लोरीन का कोई कलर नहीं होता तो उससे पता नहीं चलेगा। डिहाइड्रेशन भी इसके लिए नहीं होता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर था वो कौन सा हो जाएगा बेटा, बेयर्स। ठीक है, तो तुमने बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास,
रिएक्शन दी हुई 2C2H5OH plus 2Na and forms sodium ethoxide प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये कहता है यहां पर कि सजेस्ट दैट इथेनॉल, ये रिएक्शन क्या बताती है कि इथेनॉल कौन सा नेचर शो करेगा, कि वो एम्फोटेरिक है, कि वो बेसिक है, कि वो एसिडिक है, कि वो न्यूट्रल है। मतलब एसिड, बेस, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक, इनमें से कौन सा नेचर शो करेगा। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, एसिड्स ऑन रिएक्टिंग विद एक्टिव मेटल्स इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो जो भी मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, इसका मतलब वो क्या होगा, एसिडिक होगा। तो ये रिएक्शन कौन सी प्रॉपर्टी बताती है कि जो अल्कोहल है वो अल्कोहल एसिडिक नेचर है, एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंपाउंड गिव एफरवेसेंस विद सोडियम मेटल। मतलब सोडियम मेटल के साथ तो एफरवेसेंस बबल्स प्रोड्यूस करेगा, गैसेस प्रोड्यूस करेगा, बट बाइकार्बोनेट के साथ नहीं करेगा। समझ रहे हो। तो क्या कह रहा है, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सोडियम के साथ रिएक्शन करके तो गैस देगा, बट वो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ जब वो रिएक्शन करेगा तब कोई गैस इवॉल्व नहीं करेगा, कोई एफरवेसेंस नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो अब देखो भाई कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन रिएक्शन करता है, ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड, और CO2 गैस रिलीज करता है। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो गैस निकलती, बट कह रहा है कि वो गैस नहीं प्रोड्यूस करेगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही है। तो अब बात आ जाती है कि मेटल के साथ सिर्फ एसिड रिएक्शन करते हैं, और हमारे पास एसिड के तौर पे या एसिड के रूप में कौन कौन है, या तो अल्कोहल है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, या तो अल्कोहल है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमारे पास से हट गया है ना, बचा कौन, सिर्फ अल्कोहल। मतलब कि अल्कोहल रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ और गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास अल्कोहल होगा, और इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है इथेनॉल वही है। ठीक है, तो जाना कि मेटल के साथ सिर्फ या तो अल्कोहल रिएक्शन करता है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट चेन, कि किसकी जो चेन है बेटा वो लॉन्गेस्ट चेन है। तो कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, ठीक है, तो हमने वो चीज चेक करनी है कि किसकी हाईएस्ट चेन होगी। तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बिना ये नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन किसकी होगी, तो पहले ऑप्शन देखो, नियोपेंटेन, उसके बाद है आइसोपेंटेन, उसके बाद है 2-मिथाइल पेंटेन, 2-मिथाइल पेंटेन, और नेक्स्ट है 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो अब हमने इसमें से चेक करना है। तो सबसे पहले चेक करो नियोपेंटेन, इसका देखना हमने नियो। तो ये बेटा ये दोनों के दोनों कॉमन नेम है। नियो का पेंट का मतलब टोटल 5 हो गए, पेंट का मतलब 5 हो गए, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है। नियो का मतलब क्या होता है, नियो का मतलब ध्यान रखना सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसके पास, उसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं सेकंड लास्ट कार्बन के। ठीक है, और कॉमन नेम है, कॉमन मतलब कि टोटल 5 ही कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 5। तो ये स्ट्रक्चर हो गया नियोपेंटेन का। ठीक है, हम 11th में डीप से पढ़ेंगे, तो अभी इतना जरूर ध्यान रखना। फिर आइसोपेंटेन, आइसो का मतलब क्या होता है कि सेकंड कार्बन पे सिर्फ 1 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और टोटल कार्बन कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। पेंट है इसलिए 5 होने चाहिए। तो CH3 CH CH3 CH2 CH3, तो दिख रहा है आपको टोटल कितने कार्बन हुए, 5, 1 2 3 4 5, और सेकंड लास्ट आखिर दूसरे कार्बन के ऊपर 1 मिथाइल ग्रुप भी हो गया। तो क्या नाम हो गया इसका, आइसोपेंटेन हो गया। ठीक है,
ऐसे नेक्स्ट है 2 मिथाइल पेंटेन। अब ये IUPAC नेम है, तो इसका पेंट का मतलब 5, 1 2 3 4 5, और दूसरी पोजीशन पे कौन हो गया, मिथाइल हो गया। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी पूरी कर सकते हो आप। तो यहां पर हमने क्या देखा कि कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, जो चेन में 5 कार्बन है यहाँ पर 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, और इसमें ब्यूट है, ब्यूट का मतलब 4 ही कार्बन हुए, तो इसका मतलब सबसे लॉन्गेस्ट चेन किसके अंदर बन गई बेटा, इसके अंदर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आप नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन को ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हमने IUPAC नेमिंग बतानी है। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कोई कंपाउंड दिया हुआ है और हमें उसकी IUPAC नेमिंग बतानी है। ठीक है, तो IUPAC नेम हमने बहुत अच्छे से सीखे हुए हैं, आपने ट्राई भी करनी है। तो IUPAC नेम है, क्वेश्चन है CH3CHCH3। ठीक है, नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है CHCH3 ट्वाइस। तो अब इस तरीके से सबसे पहले क्या करोगे, इसको ओपन करके लिखोगे, CH3CHCH3 हो गया। अब ये जो CH है इसके साथ क्या जुड़ रहे हैं, 2 CH3, इसी कार्बन के साथ 2 CH3, तो मैंने ऐसे जोड़ दिए। अब चेक करो कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, कितने कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। तो आप क्या देखोगे कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 4 की, जैसे 1 2 3 4, ये जो चेन बनी ये लॉन्गेस्ट चेन है ना। इससे लॉन्गेस्ट कोई चेन बन रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, तो हमें तो कौन सी लेनी है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। अब ये चेन से क्या हो गया बेटा, बाहर हो गई, इसका एड्रेस 2 है, इसका एड्रेस 3 हो गया, दोनों का नाम मिथाइल, तो 2 3 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है, 4, ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X विद मोलिकुलर फॉर्मूला C2H4O2, कोई कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C2H4O2, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है। अब ब्लू लिटमस को रेड में कौन कन्वर्ट करेगा, एसिड ही, और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कौन करता है, वो भी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मतलब ये कौन हुआ बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 कार्बन का है मतलब इथेनोइक एसिड, तो हम इसका नाम लिख सकते हैं कि भाई ये इथेनोइक एसिड होगा, क्योंकि ब्लू लिटमस को रेड सिर्फ कौन करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ कौन रिएक्शन करते हैं, वो भी सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने पॉसिबल आइसोमर्स लिखने हैं C6H14 के। ठीक है, हमारे पास ये 6 कार्बन का कोई हाइड्रोकार्बन है, तुमने इसके आइसोमर्स बनाने, तो बना। क्या क्या आइसोमर बन सकते हैं, आइसोमर की कंडीशन बताई है कि हमने फॉर्मूला सेम रखना है, बस स्ट्रक्चर अलग अलग करना है। हो गया, स्ट्रेट चेन होगी, इसमें ब्रांच बना देते हैं। ठीक है, दूसरे कार्बन पे था, अगले में मैं तीसरे कार्बन पे बना देता हूं। कंडीशन मैंने बताई भी है, आप इसकी नेमिंग करके देखोगे, नेमिंग अलग आती है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब एक एक ब्रांच हो गई, अब 2 2 ब्रांच लगा दो। ठीक है, और एक और क्या हो सकता है, तो ये बन जाएंगे हमारे, मतलब इस एक कंपाउंड के 1 2 3 4 और ये 5 आइसोमर्स। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में CBSE हो चाहे कंपटीशन NTSC का ही हो, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, बाकी के हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।